नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं वापस से यूजीसी के बारे में। आप सभी जान रहे हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो है वो नए रूल्स को बनाया गया। नए रूल्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और एससी एसटी ओबीसी इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी आगे चलकर जो है अब परेशानी देखनी पड़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बोला है कि इस पे वर्तमान में फिलहाल में स्टे जो है वो लगा दिया जाए। हम ये जानते हैं कि भारत भर में जेनजी की संख्या ज्यादा है और प्रोटेस्ट भी जेनजी मिलकर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात रखूं कि जैसे हमने अपने पड़ोसी देशों में देखा है कि किस प्रकार जेनजीज ने तख्ता पलट कर दिया प्रोटेस्ट कर कर। जहां हम बात करें बांग्लादेश की, वहां शेख हसीना जैसी बड़ी लीडर, एक लंबे समय से प्रधानमंत्री बांग्लादेश में, वो हट गई पद से। रिजर्वेशन सिस्टम था उस समय पर जो डिमांड में था। वहीं अगर हम बात करते हैं ये नेपाल को लेकर, तो नेपाल में आप सभी को पता है कि जो जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया था वो अपने हक सोशल मीडिया पर रख रहे थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। 24+ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। क्रोध में आकर रोड पर उतर गए। पब्लिक और जो प्राइवेट या फिर हम कह सकते हैं सरकारी प्रॉपर्टीज थी उसको तहस नहस करा और तख्ता पलट हुआ कि केपी ओली को रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो दोनों तरफ अगर हम देखें अपने पड़ोसी देशों में, तो जेनजीज के द्वारा करा गया प्रोटेस्ट एक व्यापक रूप ले लेता है और वर्तमान में भी भारत के अंदर यही चल रहा है। नया रूल क्या कहता है? नया रूल कहता है कि अगर एससी एसटी के बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, जनरल कैटेगरी का बच्चा, तो वह दर्ज कर सकता है अपनी कंप्लेंट। उसके लिए एक समता कमेटी बनाई गई है और वह समता कमेटी क्या करेगी? निर्णय लेगी, बट वो दोषी माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बच्चे पर तो ये झूठा इल्जाम भी लगाया जा सकता है, फॉल्स एलिगेशंस भी लगाए जा सकते हैं। ये चीजें अस्पष्ट है, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। इस पर वापस से विचार करो। केंद्र सरकार को यह है बोला गया है, यह आदेश दिया गया है। आइए समझते हैं संपूर्ण टॉपिक को। एक बार वीडियो को आप सभी शेयर और लाइक दोनों चीजें जरूर करिएगा। देखिए, युवा भविष्य खतरे में, ये टाइटल हमने क्यों दिया है यहाँ पर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे आने वाले लंबे समय के बाद बच्चों में फिर भेदभाव की जो भावना है वो उत्पन्न होगी। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जब यूजीसी 2026 में अपने नियमों को नहीं लाती, उससे पहले की हम सब ने कॉलेज करा है। आप में कुछ स्टूडेंट होंगे जो पढ़ भी रहे होंगे कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। पहले आप सब दोस्त बैठते थे एक साथ। कभी आपने ये पूछा खाना खाते समय या फिर वैसे भी कि तुम कौन सी कैटेगरी से हो? एक ही लंच था, सब दोस्त थे। दोस्ती, अपनापन टूटने की बात अब आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है। आप एक साथ लंच करते थे, कभी आपने किसी से ये नहीं पूछा होगा कि भाई तुम कौन सी कैटेगरी से संबंध रखते हो। भाईचारा, सबसे ज्यादा अपनापन टूटने की बात है। यहां पर दोस्त दोस्त में क्या है, मतभेद जो है वह हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आगे भविष्य में जाकर खतरा बताया गया है, ठीक है, नए रूल्स के हिसाब से। अब क्या होता है, सूर्यकांत जो हमारे सीजीआई हैं वर्तमान में और जस्टिस जॉय माल्या बागची, इनकी अध्यक्षता में आप लोगों का फैसला जो है वह लिया गया है और इसे वर्तमान में स्टे लगाने की बात करी गई। इक्विटी रेगुलेशन को 2026 को कहा बस ये गया है कि भाई ये जो है वो स्पष्ट है ही नहीं। आपकी मार्च 19 पर वापस से इस पर क्या किया जाएगा, एक निर्णय लिया जाएगा। कह सकते हो एक और नई तारीख जो है वो मिल गई। अभी भी ये आप कह सकते हो पेंडिंग है, इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। वर्तमान में स्टे लगा दिया, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट दिया था कि हाँ, सभी को सामान्य तौर पर देखा जाए, उनकी सुरक्षा करी जाए, है ना। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो चैलेंज है जनरल कैटेगरी को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए इसका मिसयूज हो सकता है। कोई फॉल्स एलिगेशन किसी पे लगा दे और आप लोगों का, इसलिए इसे रोक लगा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो आप लोगों की करी जाएगी अब मार्च के अंदर। ओके, ये जो आप लोगों की हियरिंग है इस पिटीशन को लेकर, इस रिट को लेकर जो करी गई थी सूर्यकांत द्वारा, जो हमारे वर्तमान में सीजीआई हैं,
और जस्टिस जॉयमाला बागची के द्वारा जो है वे करी गई थी। इसमें आप लोगों के और भी एडवोकेट शामिल थे, जैसे कि अगर हम बात करें विनीत जिंदल और राहुल दीवान, ठीक है, मृत्युंजय तिवारी भी इसी के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिले थे, ठीक है। अच्छा, अब देश भर में यूजीसी रूल्स को लेकर प्रदर्शन तेज हो रहा है। करनी सेना ने भी 1 फरवरी को बोला है कि भारत बंद करो, केंद्र सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। इन्होंने बोल दिया भारत बंद कर दो आप। अभी नेपा वायरस चल रहा है, उसके लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। भारत में चल क्या रहा है आप भी तो देखो। यहां भारत बंद करने की बात करी जा रही है, किसके द्वारा जी? आप लोगों का करनी सेना ने बोल दिया है ऐसा। क्योंकि देखो गाइस, जो चीजें सही नहीं है उस पर विचार हम लोग कर सकते हैं इंप्लीमेंट होने से पहले, क्योंकि वो जो समिति बनाई गई है ना, वो बच्चों के लिए भी बनाई गई है, अध्यापकों के लिए भी बनाई गई है, महिलाओं के लिए भी बनाई गई है, लड़कों के लिए भी बनाई गई है, सबके लिए ये। किसी के साथ भेदभाव होगा तो कमिटी डिसीजन लेगी, और अगर गलत डिसीजन हो गया है ना, कोई गिल्टी है ही नहीं, उसको फील करवा दिया, फिर क्या? अच्छा, आप देख रहे हो कि बोला है कि काला कानून है, इसको वापस ले लो, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों को बांटना बंद करो। बट कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं ये बात आ ही जाती है, किसी न किसी वर्ग के बच्चे द्वारा बोल ही दी जाती है कि हम गलत बोल रहे हैं। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यूजीसी में, आप लोगों के यूजीसी के तहत जो पहले रूल्स बनाए गए थे 2019 में, कंप्लेंट जितनी आई फिर रिजॉल्व हुई, फिर 21 में फिर कंप्लेंट्स आई, फिर रिजॉल्व हुई। बट अब रिजॉल्व होने का क्या ही हम बात रखें, 2026 के अंदर जो नई चीज आई है, टोटल इतने केस दर्ज करे गए थे, रिजॉल्व इतने करे गए थे। बट हाँ, यहां पर अगर सुप्रीम ये भी बोला गया था एससी और एसटी के लिए भी, अगर कोई झूठी एलिगेशंस लगा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी 2023 तक। बट अभी तो कार्रवाई होने की बात ही नहीं है। झूठा एलिगेशन लगा दो, किसी को फंसा दो, कैसे भी कर दो, बस वो व्यक्ति जो है आपकी अगर कोई निजी दुश्मनी है तो भी फंस जाएगा। अच्छा, तो इस पर अब विचारधारा रखने की बात जो है वह करी गई है। और यूजीसी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि है क्या एक्चुअल में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। वही वाली बात है कि गिल्टी फील करवा दिया जाएगा इनोसेंट को, है ना। और जो आप क्या कर रहे हो, जो पेटिशन डाल रहा है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों से कि जो एससी एसटी का बच्चा, देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता है, बट कुछ लोग अपनी जो उन्हें कोटा मिल रखा है या फिर जो भी उनके पास हक है उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। वो ना करा जाए इसीलिए ये काम जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। एक बच्चा जनरल कैटेगरी का बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ता है। देखो, जिसे कोटा नहीं मिलता वो ये सब जानता है, और जिसे कोटा मिल रहा है तो आप बोलोगे कि पहले ऐसा होता था इसलिए हमें कोटा मिलता आ रहा है कई सालों से। पर अब चीजें सुधर भी तो रही है ना, तो चीजों के साथ बदलना और अपनी सोच को बढ़ाना ही ज्ञान है। अगर आप इस चीजों को समझ पा रहे हो तो ही बेहतर कर पा रहे हो। अगर आप उसी चीज पर स्टक हो, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो वहीं पर आप रह जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब क्या है आप लोगों से, कोई आप लोगों का स्टेट ने भी क्या करा है, इसको आप लोगों का टारगेट कर दिया है। मतलब स्टेट की क्या बात करूं आप लोगों से, बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन जो अनफेयर होगा एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ, अगर वो गलत केस में बच्चे को फंसा रहा है, और यहाँ पर क्या है कि अगर वो फंस गया तो वो घर पे बैठा है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब तक डिसीजन नहीं आ रहा। और यहां तो ये बोला गया है कि डिसीजन जो है वो आप लोगों को तुरंत लेकर दोषी करार कर दिया जाएगा। बच्चा तो गया, सस्पेंड हो गया, उसका फ्यूचर खराब, है ना, है वो होता जा रहा है। अब आया क्या कि अगर हम बात करें, एक सांसद है गाइस आप लोगों के, निशिकांत दुबे, इन्होंने ट्वीट कर बताया है कि उनके बेटे जो कनिष्क है उन्हें क्या मिला है, बाहर विश्वविद्यालयों में, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में आप लोगों का पॉलिटेक्निकल साइंस में डिग्री हासिल करी है, और उनको वहां पे फिर नौकरी वगैरह जो है वो भी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है भाजपा के सांसद है उनसे भी जुड़ा हुआ है कि ट्वीट करके इन्होंने बताया था, ठीक है। दोहरी खुशी है कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में उन्हें स्नातक वो ग्रेजुएट उन्हें मतलब अभी डिग्री कंप्लीट करी है, और साथ ही उन्हें लंदन बैंक में नौकरी भी मिल गई। अब वो जो समता समिति है उसका क्या 24/7 ये रहेगी। इसमें आप लोगों के एससी एसटी ओबीसी अन्य वर्ग के लोग, पीडब्ल्यूडी और महिलाएं प्रतिनिधित्व भी शामिल होंगी जो डिसीजन मेकिंग करेंगे। यूजीसी ने ऐसा रूल बना दिया है, ठीक है, और इस रूल के तहत दोषी करार कर दिया जाएगा। तो इसे रोकना है,
इसलिए निगरानी जो है इस पर करी जाए, क्योंकि केवल ये नहीं है कि एलिगेशन लगाने वाला ही सही है, वो भी गलत हो सकता है, या फिर जिस पे एलिगेशन लगाए जा रहे हो सकता है वो उस पर सच में ही लगाए गए हैं। तब आप दोनों तरफ जांच करें, बात ये है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप सबसे पहले जो मैं बताने जा रही हूँ ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड पर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। ये एक सोच है जो आप तक कन्वे करी जा रही है, सीधी बात है। आप इसको अलग नेगेटिव वे में, नकारात्मक वे में ना लेकर सकारात्मक वे में ले, किस तरीके से हम इसमें सुधार कर सकते हैं, एक ओपिनियन है हमारा। ठीक है। अच्छा, सरकार यूजीसी में 3 पॉइंट और जोड़ दे तो शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल आपको सकारात्मक तौर पर लेना, मैं आपको पहले बता के चल रही हूँ। नकारात्मक तरीके क्या है, हर जगह नेगेटिविटी है, आप पॉजिटिव तो खुद तो रहो। ठीक है। तो अगर शिकायत फर्जी पाई जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही हुई। ठीक है, फर्जी पाई गई यानी कि किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, तो उस पर आप पहले काम करो। एक तो आपने दोषी सिद्ध करने के लिए क्या करा, आपने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करी, बट एक्चुअल में वो दोषी निकला नहीं, तो जिसने गलत एलिगेशन लगाए उस पर आप कार्यवाही करो, जो पहले जैसा होता था वैसे ही। जांच के लिए जो टीम गठित होगी उसे SC ST OBC सहित सामान्य वर्ग में भी सदस्यता जो है वो मिले। मतलब इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लोगों को भी ऐड किया जाए। जरूरी नहीं है SC ST OBC PWD आपने डाल दिया तो काम बन गया। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग, टीचर्स वगैरह को भी शामिल किया जाए। अच्छा, तीसरा क्या, अगर सामान्य वर्ग के लोगों के साथ कोई जाति सूचक और शोषण हो तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान जो है वो रखा जाए। तो ये आप पॉजिटिव वे में ले और इसको समझे, बैठकर आराम से। नेगेटिविटी फैलाने से कुछ भी नहीं होगा गाइस। ठीक है, ये बात आप मेरी समझ के रखिएगा। बाकी आप सभी से हम मिलते हैं एक और नई बढ़िया सी लाजवाब सी वीडियो के अंदर। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।